मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी सच्ची पुकार सुन ली है। साई ने सुन ली है। मैं आज तुम तक आया हूँ, वो तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे अच्छाई के लिए। तुम कितनी श्रद्धा से, करुण स्वर से मुझे पुकार रहे हो, तो क्या मैं वहीं शिरडी में बैठा रहूँगा? नहीं, जहाँ मेरे भक्त होते हैं मैं वहाँ आता हूँ। उन्हें कई संकेतों द्वारा कुछ बताता भी हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी ओर श्रद्धा से बढ़ना होगा। मैं जब तुम्हें कोई संकेत देता हूँ तो तुम्हें उसमें से ही उत्तर भी प्राप्त होता है, जो तुम्हारे लिए बड़ा ही अच्छा साबित होता है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन कई बार करता हूँ, कई संकेत देता हूँ। तुम ध्यान लगाकर सुना करो। कई बार तुम्हें मेरे दर्शन हर जगह प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ संकेत देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन के हर एक सवाल को मैं जानता हूँ। तुम्हारा हर एक सवाल मेरे लिए तुम तक पहुँचने के लिए एक माध्यम होता है, जो है ये संदेश। मैं तुम्हें कई संदेशों द्वारा तुम्हारे उत्तर देता हूँ। तुम्हारे मन के भाव भी मैं जानता हूँ। तुम बड़ी तल्लीनता के साथ ईश्वर भक्ति करते हो, वो भी मैं देखता हूँ। तुम्हारा मन जहाँ लगता हो वही तुम सब कुछ किया करो। मैं जानता हूँ कई लोग कई बातें करते हैं, उन्हें करने दो। तुम्हारा मन जो करता है तुम वही किया करो। किसी की बातों में आकर अपने मन के विरुद्ध जाकर तुम कुछ भी मत करो। तुम जो भी करोगे मैं मंजूर करूँगा। तुम जिस तरह भी सेवा करोगे मैं मंजूर करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा साई हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारे मन के अलावा मैं और कुछ भी नहीं चाहता। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति मुझ पर है, इसीलिए तुम मुझे प्राप्त कर रहे हो। इसीलिए आज तुम ये संदेश भी सुन रहे हो। जो कोई भी साई के पास श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण होकर आएगा, उसे साई के दर्शन जरूर प्राप्त होंगे। और जो शंकाओं से भरा होगा, उसे कभी भी साई के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए अगर मन में कोई शंका लेता हो तो इसी वक्त उन्हें छोड़ दो और साई को पूरे इच्छा शक्ति से पुकारो, तो मैं तुम्हें प्राप्त रहूँगा। जब भी तुम्हारी कोई छोटी ज़रूरत को भी मैं पूरा करता हूँ, तो मैं आगे और पीछे सब कुछ देखकर वो वस्तु या वो आशीर्वाद तुम तक भेजता हूँ कि जो तुम्हारे मन के मुताबिक कुछ घटित हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे काम आ सके, वही मैं तुम तक भेजता हूँ। सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।